नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और अब आपको खबर देते चलें कराची से, जहां पे हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान आरिफ सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लस न्यूज और रोजनामा सच इंटरनेशनल की जानिब से कराची बार कौंसिल के सदर मोहतरम नईम कुरैशी साहब की 5वीं बार सदर मुंतखब होने के बाद एजाज में कराची इंचार्ज नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज आरिफ सोनी और कराची ब्यूरो चीफ पावर प्लस न्यूज अली कामदी ने तकरीब मुनक्किद की, जिसमें ताजिर बिरादरी, कारोबारी शख्सियत, वकला हजरात और सिंध पुलिस के आला अफसरान समेत सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पावर प्लस न्यूज आरिफ सोनी, अमीन पटेल, तैयबा ताहिरा ने इंटरव्यू किए। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जी आरिफ साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नईम कुरैशी साहब 5वीं दफ़ा जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से आपने ज़ोहराना दिया, बहुत से लोगों ने शिरकत की, इतना भरपूर जो है प्रोग्राम किया और माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत तारीफ़ किया आज के इस प्रोग्राम की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मैंने प्रोग्राम किया और हमें राजा अब्दुल गफ्फार ने और उमर एवानी साहब ने एक हमें टास्क देते हैं अक्सर कि भाई कोई ऐसे प्रोग्राम करते रहो जिसके अंदर हक़ की आवाज़ और सच की आवाज़। तो हक़ और सच की आवाज़ के जो जहाँ से कनेक्ट है हमारा नईम कुरैशी साहब, वो हक़ और सच की आवाज़ है, क्योंकि वो 5वीं दफ़ा जब नॉमिनेट हुए तो मैंने ये सोचा कि 5वीं दफ़ा जब नॉमिनेट कोई होता है तो कोई आसान बात नहीं, कोई एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है कि 5वीं दफ़ा मतलब एक नॉमिनेट होना। तो अब जब मैंने ये कहा कि जब 5वीं दफ़ा नॉमिनेट हो, अब 6ठी दफ़ा तो ज़रूरत ही नहीं, इनको या तो ताहयात बना दो, क्योंकि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह इतना लोग इन पर एतमाद करते हैं। तो ये हक़ और सच की आवाज़ जो हमने जो बुलंद की और उन्होंने जो है ना, मैंने इनको जब ये कहा कि हम आपको ज़ोराना दे रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, एक वेलकम आपको जो है ना हम वेलकम करते हैं और हमारे लिए ऑडिटोरियम हाजिर है। तो ज़ाहिर बात है हमने इनके ऑडिटोरियम में जो एक ज़ोराने की तकरीब दी और क्योंकि जो मौक़िफ़ इनका है कि एक सच और हक़ की आवाज़ यानी कि इंसाफ के साथ, वही हमारा जो है चैनल रोज़नामा सच, नाम भी सच के साथ है और पावर प्लस, वो पावर जो लोगों को पावर नहीं मिलते, आम लोगों को पावर नहीं मिलते और जो आम लोगों की न्यूज़ नहीं आती, तो वो हमको एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया उन्होंने। तो हम उस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने दोहराने का मकसद है कि सबको एक करें। इतने लोग आए और मैं भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि वो हमारे कहने पर और राजा अब्दुल गफ्फार के कहने पे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे ख्याल से बाहर की तारीख के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम इतने बड़े लोग नहीं आए होंगे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो बहुत सबों ने अप्रिशिएट किया और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दूसरे चैनल वालों से भी कि वो आए और हमारे साथ जिस तरह इन्होंने हमने ज़ोराना दिया वो भी इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। और क्योंकि कराची के हालात आजकल आपको पता है कि कराची के हालात लोग गैर यकीनी का शिकार है, लेकिन हमने उसको ख़त्म किया और एक जगह यकजा करके, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हम ऐसे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर। पावर प्लस के लिए कोई बहुत ही खुसूसी मैसेज जो आप देना चाहेंगे पावर राजा अब्दुल गफ्फार साहब के लिए? प्लस और रोज़नामा सच, जाहिर बात है हम तो इनसे अटैच है, हमारे खून के अंदर जो है ना पावर प्लस बसा हुआ है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस पावर प्लस का जो है पावर हाउस है कराची, तो उस पावर हाउस के ज़रिए मतलब हम उन गरीबों को जो उनके पावर सलब कर दिए गए, उनके पावर्स नहीं है, वो अपनी आवाज़ कहीं तो पहुँचा नहीं सकते, वो अपनी बात कहीं बता नहीं सकते, तो हमने कोशिश करते कि उनको इतना पावर दें और हम उन लोगों से पावर लेना चाहते हैं इस पावर प्लस के ज़रिए से जो नाजायज़ पावर इस्तेमाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जो नाजायज़ पावर इस्तेमाल करते हैं उससे जो है हम उनसे पावर लें और जो अपना सही मानों में जो जिसके हकदार हैं, जो गरीब, उनको वो पावर छीन के हम उनको पावर उनको दें। तो इंशाल्लाह हमारा जो मकसद यही है और इंशाल्लाह हमारी इसमें हम कोशिश भी कामयाब भी कर रहे हैं हम इसके अंदर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे को इस काम के अंदर जो है ना काफ़ी मदद भी की। और इंशाल्लाह राजा अब्दुल गफ्फार और उमर एवानी साहब जो वहाँ इटली में बैठ के ये दर्द समझते हैं, दुख दर्द समझते हैं, तो फिर हमको फिर ज़ाहिर बात है हम कराची में रहते हैं तो हमें भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा एहसास होना चाहिए। एक इंसान जो वहाँ पर रहने के बाद इतना दर्द महसूस करता है तो हमें जो है इसकी आवाज़ यहाँ तक महसूस होती है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाएंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पावर प्लस और ये रोज़नामा सच चैनल है, इनके लिंक्स को आप लाइक करो और शेयर करो। इंशाल्लाह आपकी न्यूज़, जो भी ऐसी न्यूज़ होगी जो आपको कहीं आपकी न्यूज़ नहीं आ रही, वो न्यूज़ हम चलाएँगे आपकी इंशाल्लाह। तो आप देखते रहे पावर प्लस और सच इंशाल्लाह।
जी नाजरीन, ये थे आरिफ सोनी साहब जो पावर प्लस न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज जो जोहराना दिया गया सिटी कोर्ट में, जो हमारे भाई हैं नईम कुरैशी, उनकी कामयाबी पर जो 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं, इस बारे में जो इन्होंने जोहराना दिया और बहुत अच्छे इज़हार ख्याल भी किए। मैं हूँ तैयबा ताहिरा हमीद मेमन। देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़, सिटी कोर्ट कराची से। सिर्फ अल्फाजों से नहीं, साथ चाहिए होता है। ये नहीं, अमली सियासत में आके साथ चाहिए। अमली सियासत है। अस्सलाम वालेकुम सर। मुल्क को जरूरत है लोगों की, तो अगर आप समझते हैं कि आदमी जज्बा है तो आपको आना चाहिए। जो उमर अपना क्या बोलते हैं आरिफ सोनी भाई साहब ने जो आज जोहराना दिया है, आरिफ सोनी साहब ने जो आज जोहराना दिया है, जो हमारे सदर हैं नईम कुरैशी, उनके एजाज़ में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि नईम कुरैशी जैसे हजरात को जो माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत फाल तंजीम के सदर हैं, और एक दफ़ा नहीं कई बार हुए, और वो फाल तंजीम के पीछे एक बड़ी फाल कम्युनिटी है, एक इस मुल्क की अहम तरीन कम्युनिटी है जिसे कहा जाता है वकला। और वकला जो हैं वो निशानदेही अदालत के अंदर इंसाफ दिलाने के लिए काम आने वाले हैं। तो तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन होके मैं हर उस शख्स को सलाम करता हूं जो इंसाफ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नईम कुरैशी साहब वो कर रहे हैं। ये जोहराना एक क्या, ऐसे हज़ारों जोहराने उन पे कुर्बान। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये पावर प्लस और सच न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी कहा था कि मैं तो ढूंढ रहा हूँ सदाकत को और अमानत को। सच टीवी का नाम है सदाकत। जितनी सदाकत फैलाएगा उतना सलाम, उतना वो मजबूत होगा, और जितना वो इस माशरे में अमानत के साथ अपना फ़र्ज अदा करेगा, ये बिल्कुल बढ़ता रहेगा, तरक्की के रास्ते में चलता रहेगा। जिससे कि ये वादा किसी शख्स का नहीं है, ये वादा रब्बुल इज़्ज़त का है कि जो सच और अमानत के साथ चलेगा उसको तरक्की मिलेगी। सर थैंक यू सो मच। सर आप आएंगे? सर कैसे मिजाज है? अल्लाह के करम में। अच्छा, आरिफ सोनी साहब ने जो आज जोहराना दिया है, नईम कुरैशी साहब जो 5वीं बार सदर मुंतखब है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका एक नेक इरादा है और इनका एक अल्लाह। सलाम बेटा, सलाम। सर आरिफ साहब ने जो आज जोहराना दिया है, जो हमारे नईम कुरैशी साहब हैं 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हुए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एक तो बड़ी खुशी की बात है, प्राइड है कि वकीलों के लिए, और नईम कुरैशी से मैं भी वाकिफ़ रहा हूँ। इन्होंने अपनी सर्विस सबको दी है, मतलब, और बगैर फीस के, बगैर पैसे लिए। बड़ी बात होती है, इसीलिए तो लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज 5वीं दफ़ा इनको जो है प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है। हमारी ख्वाहिश है इसी तरह करते रहें। दूसरा ये कि आरिफ सोनी को मुबारकबाद दूंगा, इसकी पूरी टीम को। वो मेरे को फ़िरोज़ ने जो है बुलाया यहाँ पर, तो ये इन लोगों ने इनके ऑनर में दावत की। मतलब ये लोग जो काम कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, इनको एक्नॉलेज करना और इनको ऑनर देना भी बड़ी बात है इस मौके पर। अच्छा सर, सच न्यूज़ पावर प्लस के बारे में राजा अब्दुल गफ्फार साहब, उमर रावानी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, बात यह है कि आरिफ सोनी को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरा रिश्तेदार भी होता है, और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बाहर हैं ये, कि ये टीवी चला रहे हैं। मीडिया आज के दौर में चलाना और लोगों को सर्व करना अच्छा और बड़ा काम है, और अल्लाह इसी तरह इनसे ये काम लेता रहे पावर प्लस से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पूछे सर, जो जोहराना बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो नईम कुरैशी साहब 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फ़ख्र है कि वो 5वीं दफ़ा क्या, बल्कि सब ने यही कहा कि ताहयात होने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज मुझे पता चल गया कि मुर्गी के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि दाल चावल है। आरिफ सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया, फ़िरोज़ का शुक्रिया, मेरे बॉस का शुक्रिया कि इन्होंने आपके साथ इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर नईम भाई को, उनकी पूरी टीम को, आरिफ भाई को, फ़िरोज़ भाई को, और आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा सर, सच न्यूज़ और पावर प्लस के बारे में, उमर साहब के बारे में, उमर अदवानी साहब के बारे में और राजा अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यानी आप मतलब यूनिवर्सिटी को मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैं उनके बारे में बताऊं? वो यूनिवर्सिटी हैं, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हयाती दे। उन्होंने जो स्टेप उठाया और जो आज इस मुकाम पर पहुँचाया, सलाम है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं, और हकीकत यह है कि मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर मैं बाहसियत जानू जर्मन हूँ तो मीडिया की वजह से हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सर थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छा
काम है, अच्छा इकदाम है। लेकिन मैं इस चीज़ को ये कहूँगा कि इलेक्शन क्योंकि हर एक का हक है और हर एक को आना चाहिए। बाहर के इलेक्शन में हर एक को नुमाइंदगी दी जाए तो अच्छी बात है। बंदे को एक दफ़ा इलेक्शन लड़ना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ के शेर हैं, अच्छे हैं, उनके अच्छे काम हैं, उनकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। उसको 5वीं दफ़ा मुंतखब किया गया है। लेकिन अच्छा काम, और जो ये ताजिर बरादरी आई है, ये हमारे लिए अच्छा इक़दाम है। बार में अच्छे काम हो, स्पीकिंग हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, लेकिन हम एक गुलदस्ते में रहते हैं, हमारा इत्तेहाद रहता है। और ये वाहिद बार है जिसमें वकला इत्तेहाद की हमेशा बढ़ाई की गई है और उनको आगे बढ़ाया गया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच सर। लोगों तक के ताजिर बिरादरी और वकला बिरादरी और फोर्स एजेंसी जो है वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ होकर जो है लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं और काम करने का जज्बा रखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। साहब और राजा अब्दुल गफ़ार साहब के बारे में सच नहीं, उसका बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया इतनी अच्छी कवरेज करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। नईम कुरैशी के जो 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हुए माशाल्लाह, तो काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया गया लोगों ने। आज तक तकरीबन तमाम समाजी रहनुमा भी आए हुए हैं, बड़े बड़े दुकानदार ताजिर रहनुमा भी आए हुए हैं। और ख़ासकर हमारी खुशकिस्मत ये है कि अंसार बरनी हमारे साथ है माशाल्लाह। हम इनके बारे में पूछेंगे, नईम कुरैशी के बारे में भी कि ये आए, उन्होंने बड़ी इनकी हौसला अफजाई की। तो जी अंसार बरनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप यहाँ पर आए, हमारे पास टाइम दिया आपने। अंसार बरनी इनके हवाले से, हमारे नईम कुरैशी के हवाले से जो 5वीं दफ़ा जो सदर मुंतखब हुए माशाल्लाह, उनकी काविशों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा और नईम का बरसों पुराना साथ है। हम जेल में भी साथ रहे, हम रेल में भी साथ रहे और वकालत में भी हमने साथ वकालत शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मोहब्बतें, वो ताल्लुक़, वो राब्ता अब तक बरकरार है। और आज जो आरिफ सोनी आपने और फ़िरोज़ अली और दीगर लोगों ने जो ज़ोराना दिया है, जो खाना किया है इनके एजाज़ में, उसके अंदर पावर प्लस का भी मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद दूंगा, रोज़नामा सच को भी मुबारकबाद दूंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम कोई अच्छी चीज़ कर सकें। अब्दुल गफ़ार साहब को मुबारकबाद दूंगा कि, और आदमानी साहब को। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब मिल के मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करें और कोई ऐसा काम कर सकें कि जिसके अंदर हम दुनिया को बता सकें कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने। हम फिरोज़ भाई से भी तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़रा आपको थोड़ा वक्फा देंगे, इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दूसरी दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हैं। हम तो सिर्फ मुबारकबाद दे सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और सर, जो शील्ड आपको पावर प्लस की जानिब से मिली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो एजाज़ है हमारे लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है। थैंक यू। पावर प्लस के लिए कुछ अल्फाज? पावर प्लस जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये हमारी चाहेंगे नईम साहब जो है ना, एक शख्सियत का नहीं, एक दौर का नाम है। नईम साहब ने जो है ना वकला बरादरी के लिए जो खिदमात अंजाम दी है, हम सब पूरा बल्कि कराची शहर उसका मुतरफ़ है और हमारी दुआ है इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया सर। पावर प्लस न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पावर प्लस न्यूज़ के लिए बारे में यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ साहब ने जो ज़ोराना दिया है, नईम सर जो 5th टाइम जो है सदर बने हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही कहूँगा, ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना। यारों को ऐसा इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीन पे निशान कर दे। तो ये वही हीरे हैं जो पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गन गटर, कचरा, गंदगी, पीआईए, रेलवे की तबाही और हर शोबे में बर्बादी के बावजूद भी पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए अपनी मदद आपके तहत मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग देने के लिए गुलदस्ते की मानिंद पाकिस्तान के अवाम को बगैर ज़ात पात, रंगो नस्ल एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके सोशल इवेंट करवाते हैं और पाकिस्तान की बका के लिए हर रोज़ एक जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं और नए बच्चों को, नए यूथ को, नई बच्चियों को, जिसमें अदल और इंसाफ, मैं ये समझता हूँ कि अदल और इंसाफ किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुआशरे को बैलेंस रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें वकला का किरदार बड़ा अहम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी लूट मार, इतने पाकिस्तान की गुर्बत के बावजूद भी जो ईमानदार लोग हैं,
जो सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के पाकिस्तान की तरक्की के लिए बातें करते हैं कम वसाइल में भी, तो मैं ये समझता हूँ उनको खराज तहसीन और सलाम पेश करना इस तरह के इवेंट के ज़रिए अल्लाह के हुजूर अपने ऊपर और अपनी औलाद पर रहमतें बरसाने के लिए ये बहुत आसान ज़रिया है। क्योंकि वो इंसान जिसके पास दो अच्छे बोल और अच्छी सी मुस्कुराहट भी ना हो, उससे तो आपके मेरे पैर का जूता जो बेजान होकर हमें जख्मों से बचाता है। तो इस तरह के इवेंट, ख्वाह वो सियासतदान हो, ख्वाह वो सहाफ़ी हो, ख्वाह वो वकला हो, ख्वाह वो डॉक्टर बरादरी हो, ख्वाह वो आवाम हो, तो मैं समझता हूँ कि इनका इस तरह के इवेंट में आना, शिरकत करना, ये बात का बावर है कि ज़िंदा हूँ मैं और पाकिस्तान को बचा लूँगा, पाकिस्तान को तरक्की दिलाकर चांद तारों तक पाकिस्तान का झंडा लहरा लूँगा। तो वो वक्त इंशाल्लाह आएगा। और वकला नईम भाई की जहाँ तक आपने बात की, तो काबिल फ़ख्र, काबिल एतमाद और काबिल एतबार, ये वो नाम है जिन्होंने सिटी कोर्ट और वकला के लिए जो कुर्बानी और जो काम किया है। तो मैं इनकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो एज़ अयाज़ मेमन मोती वाला मैं हमेशा अवाम उन्नास के हुकूक की बात करता हूँ और इसमें वकला के किरदार को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी। प्लस के बारे में यही कहूँगा कि पावर प्लस पाकिस्तान का वो सच्चा, इंशाअल्लाह ताला सच न्यूज़, पावर प्लस, जितने भी मीडिया हैं मैं उनको खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। ये मीडिया ही है जिन्होंने हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्लियामान तक, हुक्मरानों तक एक रास्ता ब्रिज का किरदार अदा किया। तो मैं तमाम मीडिया को भी सलाम पेश करता हूँ जो हमारी आवाज़ को बुलंद बाला मकाम और हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं, और हुक्मरान जुड़े ही रहते हैं इन मीडिया की वजह से। तो मैं सबके लिए काबिल सताइश, काबिल फ़ख्र बात करता हूँ। राजा अब्दुल गफ्फार साहब और उमर रहमान साहब, मैं उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ। और एज ए ताजिर कम्युनिटी, एज ए वोटर, मैं यही कहूँगा कि एज ए वोटर जो आप लोग हमारे राइट के लिए, और इतनी हमारे सीनियर हमारे वो, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग मौजूद हों तो फिर वज़ीर आला और मेयर हमें कहाँ ढूंढने की ज़रूरत है। तो एज ए वोटर मैं अपना वोट तो इन्हीं को देता हूँ, भाई इन्हीं को बना दो, तो गरीब ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो बस क्या मैं कहूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब, आपको 5 बार सदर मुंतखब होने पर पहले तो पावर प्लस न्यूज़ की तरफ से और हमारे CEO राजा अब्दुल गफ्फार साहब, कादर अकबर साहब, आरिफ सोनी साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, खिदमत जो है ना इबादत है। हमने जो कोशिशें की बाहर के प्लेटफॉर्म से हमेशा खिदमत के तौर पे की, और खिदमत एक इबादत है। वकला की वेलफेयर के लिए जितना हम काम कर सकते थे, आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने तरक्याती काम जितने हमने अपने दौर में किए कभी भी नहीं हुए, और इंशाल्लाह ये अज़ाइम हमारे हैं कि हम वकला की खिदमत इबादत समझ के करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज ज़ोहराना दिया आरिफ सोनी साहब ने, जो नईम कुरैशी साहब 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हुए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ के बहुत खुशी महसूस हुई कि नईम कुरैशी साहब जैसी शख्सियत के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में मैं शरीक हुआ। और नईम कुरैशी साहब वो शख्सियत हैं जो मुसलसल 5 साल से माशाल्लाह से सदर मुंतखब हो रहे हैं कराची बार के, और ये वकील बरादरी का इन पर एतमाद है कि वो मुसलसल 5वीं दफ़ा मुंतखब हुए, और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा मैं पावर प्लस के जनाब राजा अब्दुल गफ्फार साहब और आरिफ सोनी साहब और आपका फिरोज़ कामदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया और उनके एजाज़ में ये ज़ोहराना दिया। हम उन सबको भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है, और आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम होते रहेंगे। और वकील की बिरादरी के साथ ताजिर बिरादरी भी और सियासी और मजहबी जमात के भी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शरीक हुए। ये एक एतमाद की बात है कि उन्होंने उसमें शिरकत करी है, और ये एक एजाज़ की बात है नईम कुरैशी साहब के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आन के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद कुरैशी है। मैं CEO हनीफिया अंडरबीफ एंड बर्गर का, और मैं आल कराची ताज़ा अलायंस की फूड कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो एक सब कमेटी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रोग्राम सजाया है इसके रुए रुआ हमारे भाई मोहब्बत करने वाले, बहुत समझे ना, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और नईम भाई को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट कहता हूँ कि उनको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, और हमारे जितने बोर्ड काउंसिल के जितने भी मेम्बरान हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अंत तक कोशिश करके हम तक इंसाफ पहुँचाते हैं। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने आवाम को कि प्लीज़ इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है, इस मुल्क की कौम और तरक्की के लिए काम कीजिए। ये देश हमारा है, इसको हमने संवारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद भाई के बारे में बताता चलूँ, ये हमारे कराची की हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, और आप यकीन करें कराची का कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जो इनके बगैर ना हो। तो मतलब इतनी मशहूर शख्सियत है जो हर बंदा मतलब उनको बुला के जो है फ़ख्र फील करता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि ये शहर कराची के सपूत हैं और ना सिर्फ ताजिर बरादरी के लिए बल्कि आम आवाम के लिए भी आवाज़ उठाते हैं और इनकी आवाज़ आम आवाम से लेके एक ऐवान तक जो है वो सुनी जाती है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, और हमारी आपके लिए भी दुआएं हैं और आपके सच प्लस के लिए, सच न्यूज़ के लिए और पावर प्लस के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत ज़िंदगी दे और इसी तरह जो है वो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो चढ़ती जाएँ और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत 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 शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जो आरिफ सोनी साहब की तरफ से और फिरोज़ कामदी साहब की तरफ से आज जो ज़ोहराना दिया गया, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह काबिल तारीफ़ प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सब वालेकुम सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि नईम कुरैशी साहब के जो एजाज़ में हमने ज़ोराना दिया था तो नईम कुरैशी साहब उस ज़ोराने के हकदार हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिस ऑडिटोरियम में ज़ोराना था कुछ टाइम पहले अगर आप देखा जाए तो वो बंजर पड़ा हुआ था और उधर इतनी गंदगी थी कि बैठना तो दूर की बात है, लोग गुजरते नहीं थे। तो नईम भाई की काविशें और कोशिशों के पेश नज़र आज आपने देखा कि वो एक मल्टीनेशनल टाइप का एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जिसको जिना ऑडिटोरियम बोलते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी सहूलतें थी। और नईम कुरैशी साहब के एजाज़ में ज़ोराना देने का बेसिक मतलब भी ये था कि नईम कुरैशी साहब माशाल्लाह बार के 5th टाइम सदर मुंतखब हुए और उन्होंने जिस तरीके से अपनी खिदमत दी है, कोई भी नस्ल का हो बोलने वाला, कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला वकील हो, उन्होंने सबकी सुनी और हक़ और सच की बात करते हुए उनके मसले सुलझाए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के मसले सुलझाए हैं, लोगों ने काबिल तारीफ़ दी और हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से काबिल एहतराम है हमारे। तो उनकी इस काविशों के पेश नज़र और इतनी खिदमत के पेश नज़र आरिफ भाई और मैंने फ़िरोज़ अली कामदी हमने डिसाइड किया कि इनके एजाज़ में तकरीब रखी जाए। और तकरीब रखने का मतलब यही है कि लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाए, अच्छे लोगों का मैसेज आगे तक पहुँचाना चाहिए। और जिस तरीके से आज हमारा प्रोग्राम या तारीख़ की हिस्ट्री में वकला बरादरी ने उसको खराज तहसीन पेश की और अप्रिशिएट किया और बताया कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ कि तमाम सियासी जमात के लोग, ताजिर बिरादरी कसीर तादाद में ताजिर बिरादरी, वो सियासी पॉलिटिशियन जिनको लोग मिलने को तरसते हैं और माशाल्लाह उनके इतने नाम में बड़े बड़े सियासतदान, पुलिस वाले, रेंजर्स के अफसरान, सिविल सोसाइटी के लोग, उनको एक जगह हमने इकट्ठा किया और तमाम फ़िरक़त के बोलने वाले, तमाम मज़हब के ताल्लुक़ अक़लियत की बिरादरी को भी हमने मदऊ किया था। और जो हमारे आरिफ भाई और मेरे कहने पे इन्विटेशन पे कहने पे वो आए और उन्होंने खराज तहसीन पेश की राजा अब्दुल गफ़ार साहब को, आरिफ सोनी भाई को, फ़िरोज़ अली कामदी साहब को। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सर, सच न्यूज़ और पावर प्लस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम, उन लोगों ने जो कवरेज दी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात सारी ये कि आरिफ सोनी हो या फ़िरोज़ अली कामदी हो, हमारे पे लोगो लगा हुआ है पावर प्लस चैनल का और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए पावर प्लस न्यूज़ चैनल ही है जिसको हमने आगे बुलंदियों पे ले जाना है। आज पावर प्लस के इस प्रोग्राम पे और अशाइये ज़ोराने की तकरीब में माशाल्लाह 80 से ज़ायद अखबारात ने इसको कवर किया, अपने अखबार की कटिंग में डाले गए इसको, और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया और हमारे बेताशा न्यूज़ रिपोर्टर जिनसे हमारी वाकफियत है, हमारे दोस्त है, ARY के हो गए, आज के हो गए, मेट्रो 1 के हो गए, आपके मेट्रो 1 के जो समीर कुरैशी प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम एसोसिएशन है, उनकी पूरी टीम मेरे पास आई, हमारे पास आई, हमारी उस पर इन्विटेशन पे। तो ये पावर प्लस की तो खिदमत है और पावर प्लस का ही नाम है जिसके कहने पे वो चले आए। और बस मैं राजा अब्दुल गफ़ार का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, आरिफ भाई को और मुझे, और मैं पावर प्लस का थैंकफुल हूँ। और पावर प्लस से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ज़ोराने और अशाने का प्रोग्राम करते रहें और तमाम बोलने वालों को, तमाम अक़लियतों को, तमाम ज़बान वालों को, तमाम मज़हब के लोगों को इस तरह मदऊ करते रहे और एक इंसानियत का मैसेज बहुत बड़ा जाता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।